हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है, क्यों कोई कंपनी अपना एक आईपीओ लॉन्च करती है। हाय, आई एम राघव गुप्ता, ट्रेडर एंड ट्रेनर ऑफ स्टॉक मार्केट, अ फाउंडर ऑफ मिरेकल ट्रेडिंग। तो चलिए आज समझते हैं कि आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ होता क्या है, इसको क्यों लाया जाता है मार्केट में। आईपीओ का फुल फॉर्म ही समझते हैं कि आईपीओ कहने का मतलब हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब बिफोर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के पहले उस मार्केट में बिडिंग होता है। इसको प्राइमरी मार्केट भी बोलते हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक्स का पहले प्राइमरी मार्केट में ही बिडिंग होता है, देन आफ्टर ये स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज पर जाके लिस्ट होता है। लेकिन अब इसको निकालते क्यों हैं? कोई भी कंपनी आखिर क्या ज़रूरत पड़ता होगा इनको कि ये अपना आईपीओ निकालते हैं। तो आईपीओ निकालने का 2-3 तरीका है कि पहला कि कुछ गवर्नमेंट से रूल रेगुलेशन के कारण, कुछ कंपनी का रूल रेगुलेशन के कारण कुछ कंपनी को अपना ग्रो प्लान करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। सपोज कोई भी कंपनी एबीसी है, अब उनको मान लिया कि वो दिल्ली में अपना कंपनी को बनाए हुए हैं। यदि उनको मुंबई में ही प्लांट खोलना हो तो क्या करेंगे? वो अप्रोच कहाँ से लाएंगे उतना फंड्स? क्योंकि एक कंपनी को एस्टेब्लिश करने में ऐसा नहीं है कि लाख, 2 लाख, 10 लाख लगता है, उसमें करोड़ों में लगता है। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ के आसपास लगता है। तो इतना सारा पैसा तो किसी पार्टिकुलर आदमी के पास रहेगा नहीं। तो वो क्या करते हैं, फंड्स के लिए अप्रोच करते हैं। तो फंड्स के लिए अप्रोच वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं? फर्स्ट वन, वो अपने पास से निकाल सकते हैं। सेकंड वन कि वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास अप्रोच कर सकते हैं, या तो किसी दोस्तों के पास या तो फैमिली से। थर्ड वन, बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। फोर्थ वन, इन्वेस्टर को अप्रोच कर सकते हैं। इस तरीके से वो माध्यम से अपना फंड्स को रेज कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए कि फंड्स इतना ज़्यादा होता है कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं होता है कि इन पांचों के द्वारा वो कवर कर पाएँ। उनको कहीं ना कहीं और कहीं अप्रोच लगाना पड़ता है। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि यदि वो विदाउट आईपीओ के पहले ही वो फंड रेज करते हैं, यदि आप फैमिली से रेज करते हैं, तो कितने दिनों के लिए पैसा देंगे आपको? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। फ्रेंड से आप अप्रोच करोगे, कितने दिनों के लिए देंगे? वो भी 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए देंगे। तो आपको फिर क्या जाइएगा? बैंक के पास। बैंक के पास क्या जाइए तो वो तो क्या है, एज ए सिक्योरिटी भी आपसे खोजेगा और एज ए इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा आपका। तो 1,000 करोड़ रुपया भी आप लेने जाइएगा तो एज ए आपको सिक्योरिटी पहले देना पड़ेगा, उसमें आपको लाइबल होना पड़ेगा। यदि आप होते हैं देन आफ्टर यू गॉट लोन। फिर उसके बाद आप यदि इन्वेस्टर के, लोकल इन्वेस्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी आपको उससे क्या है कि सिक्योरिटी विथ इंटरेस्ट मांगेगा आपसे। लेकिन आईपीओ में ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, किसी भी तरह का सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा। यही फ़ायदा है कि आईपीओ में क्या है कि आप किसी भी जनरल पब्लिक से फंड को रेज कर रहे हैं। कोई भी पब्लिक आप में शेयर खरीद के आपके कंपनी में हिस्सेदारी को क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए क्या है कि आपको इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग समझ गए हैं कि आईपीओ क्यों ज़रूरी है। अब हम लोग जानते हैं कि आईपीओ अब लॉन्च करने का क्या क्या प्रोसीजर है। तो लॉन्च क्या करती है कंपनी की, यदि उसको फंड रेज करना है तो अपने हिसाब से फंड को समझ लेती है कि कितना मुझे चाहिए। देन आफ्टर उसमें कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी रहना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर कितना होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि वो प्राइस डिफाइन कर पाता है। यदि मुझे 1,000 रुपया चाहिए, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि हमें 1,000 रुपया चाहिए, तो 1,000 यदि 10 रुपये के हिसाब से रखेंगे तो मुझे नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 100। तो उसी के हिसाब से आप लोग क्या करते हैं, उन लोग कंपनी लोग क्या करते हैं कि एक प्राइस डिफाइन करने के लिए उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी भी डिसाइड करना पड़ता है, नंबर ऑफ प्राइस भी डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन ये करते कौन है? ऑब्वियस है कि ऑनर करेंगे। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि कैसे प्राइस को किया जाता है ऑनर के द्वारा। सपोज आपके पास एक मोबाइल हो तो आप उसको सेल करना चाहोगे हायर प्राइस पे, लेकिन बट जो भी आपका बायर्स होगा वो क्या करेगा कि आपसे डोमिनेटिंग करेगा, बार्गेनिंग करेगा कि आपसे कम में खरीदें। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जितने भी कंपनी ऑनर होते हैं वो चाहते हैं कि प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए। तो इस कारण से कभी कभी आप लोग ये भी सुनते होंगे कि आईपीओ ओवर वैल्यूड है, उसका प्राइस होना चाहिए 100 रुपीज़ पर शेयर, लेकिन उसका क्या होता है 200-150 रुपये पर शेयर वो लिस्ट करते हैं। तो जिसके कारण से उनका मार्केट में पूरा आईपीओ कंप्लीट भी नहीं होता है, जिनके कारण से उनके पास पेनल्टी भी लगता है। क्योंकि सेबी का कहना है कि आईपीओ लॉन्च करते हैं तो आपको पूरा जितना भी आप नंबर ऑफ इक्विटीज़ किए हैं उसको लॉट साइज में करते हैं तो आपको पूरा सेल करना पड़ेगा।
पूरा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि आपका पूरा शेयर सब्सक्राइब नहीं होता है तो भी आप पे पेनल्टी लगेगी। तो इस कारण से भी होता है। लेकिन कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं, कुछ कंपनी से ऐसे भी होते हैं कि जिनका जो शेयर IPO आते के साथ लुटा जाता है, ओवरबॉट भी हो जाता है। क्योंकि क्या है कि जैसे आप जस्ट डायल का कुछ दिनों में आने वाला है, आपका बार्बिक्यूनेशन आ चुका है, फिर आपका आने वाला है LIC का। देखिए अब एग्जांपल में देखते हैं कि LIC, तो LIC का क्या है कि LIC का जब जैसे ही IPO लॉन्च होगा तो ऑटोमेटिक क्या है ना कि उसका सारा शेयर सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि लोग इंतज़ार में हैं कि कब LIC का शेयर आए। लेकिन अब ये भी चीज़ बता देते हैं कि यदि आप IPO में जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा लकी भी होना पड़ेगा। लकी इन द सेंस कि IPO सभी को नहीं मिल सकता है, क्योंकि IPO एक तो पहला चीज़ है कि वो लॉट साइज में डिफाइन होता है, वो आप पर तभी मिल पाएगा। और ये जो लॉटरी सिस्टम भी होता है, क्योंकि यदि आप उनके पास 1000 बंडल ही हैं और 1 लाख बायर्स आ जाएंगे तो सभी को तो नहीं मिलेगा, वो कहीं ना कहीं 1000 लोगों के पास ही जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि आपको लकी भी होना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉटरी सिस्टम के द्वारा रैंडमली किसी के पास भी जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर वो ऐसा एल्गोरिदम रहता है, रैंडम जाता है, रैंडम किसी के पास भी जाता है। तो आप इस तरीके से IPO में अप्लाई भी कर सकते हैं। कुछ दिनों में ऐसा भी है कि बहुत सारा कंपनी का IPO आने वाला भी है, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। बहुत सारी कंपनी अच्छा भी कर रही है परफॉर्म, जिनको फंड की रिक्वायरमेंट है वो अब आ रहे हैं IPO के द्वारा। अब क्या होता है कि IPO तो एक बार कंपनी का आ गया, अब उसके बाद क्या होता है कि 10 से 15 दिन का एक समय लगता है, जिसके बाद वो IPO क्या है कि एक्सचेंज पे जाके लिस्ट होता है। एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि रैंडमली बाई सेल कर सकते हैं। फिर उसमें ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं होता है, कोई पाबंदी नहीं होता है कि हम नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, कोई भी बाई सेल कर सकता है। फिर आप उसको लेके होल्ड भी कर सकते हो, फिर कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्ट में IPO के समय आपको लकी होना पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि IPO क्या होता है, ये मार्केट में क्यों आता है, इसको प्राइमरी मार्केट क्यों बोलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। यदि किसी भी तरह का नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा।